जय हिंद बच्चों। मैं आपके लिए वर्ग 10 के त्रिकोणमिति के अध्याय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों का हल अवश्य पसंद आएगा और परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखिए, मैं सेकेंड वीडियो में आपको मैं फिर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा त्रिकोणमिति का। मैं आशा करता हूं इस वीडियो में बताए गए प्रश्नों का जो हल है वो आपको जरूर पसंद आएगा और हो सकता है संभवतः मैं ऐसा करता हूं कि बोर्ड की परीक्षा में भी ये प्रश्न आपके जो है पूछे जा सकते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको मैं बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री बराबर खाली स्थान है। ए नंबर ऑप्शन है 0, बी नंबर ऑप्शन है √3, सी नंबर ऑप्शन है 1, डी नंबर ऑप्शन है 1/√2। ध्यान दीजिए बच्चों, यह जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री। इसको हल कीजिए। आइए देखिए, हल करेंगे। साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री है तो बराबर हो जाएगा माइनस है टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री। ध्यान दीजिए, यहाँ साइन 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है तो यह जाएगा 1। ठीक है बच्चों, 1 यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस टेन 45 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है तो यहाँ 1 हो जाएगा बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, 1 1 कट गया बराबर कितना आ गया? 0 प्लस 1 और यह माइनस 1 कट गया, कितना आया? 0। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? यह क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। कह रहा है कि यदि 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यानी 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन है 1/2, बी नंबर ऑप्शन है 1/√2, सी नंबर ऑप्शन है 0, डी नंबर ऑप्शन है √3/2। ठीक है बच्चों, आइए देखिए इसको हल करके देखा जाए। आइए देखिए, दिया है 3 थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट? हम लोग सबसे पहले थीटा का मान निकालेंगे कि थीटा का मान कितना आ रहा है। तो देखिए, यहाँ 3 थीटा दिया हुआ है, थीटा में 3 गुना कर रहा है, दाएं पक्ष में जाएगा तो भाग करेगा। अब यह हो जाएगा थीटा बराबर 90 बटा कितना? 3, 3 आई 90।
यानी थीटा का मान आ गया कितना 30 डिग्री। अब यहाँ है कॉस थीटा, अब लिख देंगे यहाँ कॉस कितना 30 डिग्री, सॉरी कॉस 30 डिग्री बराबर, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता कितना है, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है रूट अंडर 3/2। तो यहाँ रूट अंडर 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा कौन, डी नंबर। ठीक है बच्चों, देख लीजिए फिर समझ लीजिए, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा, 1/2, 1/√2, 0, डी में है √3/2। तो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो सबसे पहले हम लोग थीटा का मान निकालेंगे। तो थीटा में यह 3 गुना कर रहा है, दाएं पक्ष में जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा 90/3, 90 से 3 से 90 कट जाएगा 30 बार में, 30 3 90, यानी थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ देखिए थीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर थीटा का मान रख देंगे, तो कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान 30 आया है, तो थीटा का मान यहाँ रखना पड़ता कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इस प्रकार से हो जाएगा रूट अंडर 3/2। क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि 2 अल्फा बराबर कितना है 90 डिग्री, तो साइन अल्फा का मान निम्नलिखित में क्या होगा। तो साइन अल्फा का मान निम्नलिखित में क्या होगा, निम्नलिखित में क्या होगा, साइन अल्फा का मान निम्नलिखित में क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन है, ध्यान दीजिए, ए नंबर ऑप्शन है 1/√2, 1/√2। बी नंबर ऑप्शन है 1/√3, 1/√3। सी नंबर ऑप्शन होगा 1/2, 1/2। डी नंबर ऑप्शन है √3/2। ध्यान दीजिए बच्चों, इसको हल कीजिए, कुछ नहीं है इसमें, यहाँ अल्फा दे दिया है थीटा के जगह पर। तो यहाँ देखिए 2 अल्फा बराबर है 90 डिग्री, तो साइन अल्फा बराबर व्हाट। तो ध्यान दीजिए, अल्फा में 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, दाएं पक्ष में जाएगा तो डिवाइडेशन करेगा, यानी अल्फा में 2 गुना कर रहा है, दाएं पक्ष में जाएगा तो 90 में क्या करेगा, भाग करेगा। अब यह हो जाएगा अल्फा बराबर 90 कितना 2, तो 45 दूना कितना हो जाएगा 90, यानी अल्फा का मान कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। अब यहाँ साइन अल्फा है, अब लिखेंगे साइन अल्फा, तो साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा साइन अल्फा का मान 45 है, तो 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो इसमें देखिए 1/√2 कौन है, तो ए नंबर ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर। ठीक है बच्चों, अब आइए 3 नंबर के बाद 4 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, तो 2 cos थीटा का मान, तो 2 cos थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा होगा, कौन सा होगा। ठीक है बच्चों, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, तो 2 cos थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा।
ध्यान दीजिए, यहाँ थीटा है, यहाँ भी थीटा है। ठीक है, हल करते हैं इसको। पहले ऑप्शन लिख लिया जाए। ए नंबर ऑप्शन में है आपको क्या, 1/√2, बी में है 0, सी में है आपका 1/2, डी में है √3/2। ठीक है बच्चों, आइए देखिए, यहाँ थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री, तो 2 cos थीटा इजकल टू व्हाट। ध्यान दीजिए, यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री है और यहाँ थीटा का केवल लिखा हुआ है, तो यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री लिखेंगे 2 cos कितना, थीटा का मान 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग cos 30 डिग्री का मान लिखेंगे। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने cos 30 डिग्री का मान √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, बराबर क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा। एक तो इसमें ई नंबर ऑप्शन जोड़ दीजिए, √3, क्योंकि ऑप्शन गलत है इसमें सब, तो इसका सही ऑप्शन होगा ई नंबर, √3 होगा। ठीक है बच्चों, 2 cos थीटा का मान याद करना है। देखिए यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 2 cos 30 डिग्री, तो थीटा का मान यहाँ 30 डिग्री रख देंगे। सबसे पहले cos 30 डिग्री का मान निकालेंगे, तो cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, और यह 2 जो है गुना में है, तो 2 गुने हो जाएगा cos 30 डिग्री का मान √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा √3। तो बराबर कितना आया, √3। तो इसका सही ऑप्शन होगा ई नंबर। मैंने एक तो ऑप्शन जोड़ दिया क्योंकि इसमें ऑप्शन गलत मैं लिख दिया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। यदि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान होगा, थीटा का मान होगा। ठीक है बच्चों, यदि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा 90 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन है 45 डिग्री, सी नंबर ऑप्शन है 30 डिग्री, डी नंबर ऑप्शन है 60 डिग्री। देखिए यहाँ tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान कितना होगा, यानी कितना डिग्री, tan कितना डिग्री का मान यहाँ √3 होता है। यहाँ देखिए थीटा का जगह पर इसमें से क्या रखा जाए, 90 की 45 की 30 की 60 कि उसका मान √3 आ जाना चाहिए। तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है बच्चों, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा थीटा का मान √60 होगा। तो यहाँ होगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 पर हम चलते हैं। यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, तो cos अल्फा माइनस बीटा का मान होगा, ठीक है बच्चों, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, तो cos अल्फा माइनस बीटा का मान होगा। ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन है इसका 0, बी नंबर ऑप्शन होगा 1, सी नंबर होगा 2, डी नंबर होगा -1। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर देखिए, इसको हल करना है, हल करेंगे। क्या दिया गया है, दिया गया है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, तो cos अल्फा माइनस बीटा बराबर व्हाट।
ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिए अल्फा और बीटा दोनों का मान कितना है, 60 डिग्री ही है। यानी अल्फा का मान भी 60 डिग्री, यानी अल्फा बराबर भी 60 डिग्री, बीटा बराबर भी 60 डिग्री ही है। अल्फा बराबर भी 60 डिग्री, बीटा बराबर भी 60 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे अल्फा बराबर 60 डिग्री कोमा बीटा बराबर 60 डिग्री। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा का मान 60 डिग्री, बीटा का मान कितना डिग्री, 60 डिग्री। 60 डिग्री 60 डिग्री प्लस माइनस कट गया, बराबर हो जाएगा कॉस कितना आएगा यहाँ 0 डिग्री। ठीक है बच्चों। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा कितना, बी नंबर। कैसे समझे, देखिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, यानी कहने का अर्थ है कि अल्फा का भी मान 60 डिग्री है, बीटा का भी मान 60 डिग्री है। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करना है, तो बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा का मान कितना रख देंगे 60, बीटा का मान कितना 60। तो 60 यह जो है प्लस में है, यह 60 जो है माइनस में है। तो 60 प्लस और माइनस कट जाएगा, तो क्या आएगा 0 बचेगा। तब हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, 1 के बराबर है। निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। ध्यान दीजिए एक नंबर ए नंबर ऑप्शन है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। बी नंबर ऑप्शन है साइन 0 डिग्री गुने कॉस 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री गुने कॉस 0 डिग्री। सी नंबर ऑप्शन है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। डी नंबर ऑप्शन है साइन 30 डिग्री गुने 1/cos 30 डिग्री। आइए ऑप्शन से इसको बनाया जाएगा। आइए देखिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। हम लोग पूर्व में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ थीटा का मान भी 45 डिग्री, यहाँ भी थीटा का मान 45 डिग्री, दोनों थीटा का मान क्या है, समान है। इसलिए हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर कितना, 1। तो इसका सही ऑप्शन होगा कितना, ए नंबर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपका ए नंबर सही हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान होगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन है √3, बी नंबर ऑप्शन है 2/√3, सी नंबर ऑप्शन है 1, डी नंबर ऑप्शन है 1/2। ध्यान दीजिए ये साइन 30 डिग्री
प्लस कॉस 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 प्लस कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ भी हो जाएगा 1/2 बराबर 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, 1 + 1 बराबर हो जाएगा 1 जोड़ देंगे तो 2 आएगा, 2/2, 2 से 2 कट जाएगा बराबर कितना आएगा 1 आएगा। तो इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर। ठीक है बच्चों, अब ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। cos 60 डिग्री + 1 बटा cos 60 डिग्री - 1, cos 60 डिग्री + 1 बटा cos 60 डिग्री -1 का मान होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिए इसको भी हल करना पड़ेगा। आइए हल करके देखें इसको। cos 60 डिग्री + 1 बटा cos 60 डिग्री -1, तो दोनों का मान रख दीजिए, हल कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, cos 60 डिग्री + 1 है बटा है cos 60 डिग्री -1 बराबर cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस यह 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 बटा cos 60 डिग्री का मान 1/2 माइनस इसको -1 है तो 1/1 हम लिख सकते हैं बराबर। यहाँ देखिए 2 और 1 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 + 2 बटा हो जाएगा यह कितना, 2 और 1 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 में से 2 को भाग करेंगे तो भागफल 2 आएगा, तो आ जाएगा -2 बराबर 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 बटा कितना हो जाएगा 2 बटा में हो जाएगा 1 में से -2 करेंगे तो -1/2 हो जाएगा बराबर 3/2 गुने ये पलट जाएगा 2 बटा हो जाएगा -1, 2 से 2 कट जाएगा, -1 से -3 कट जाए, -1 से +3 कट जाएगा -3 बार में बराबर हो जाएगा इसका -3 आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा -3। इसका ऑप्शन दिया हुआ था क्या क्या, ऑप्शन था -2, बी नंबर ऑप्शन था क्या -3, सी नंबर ऑप्शन था 3, डी नंबर ऑप्शन था 2। तो हमारा क्या आया -3 आया, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। ठीक है बच्चों, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। ए नंबर ऑप्शन है 1, बी नंबर ऑप्शन है 2, सी नंबर ऑप्शन है 3, डी नंबर ऑप्शन है 4, ई नंबर ऑप्शन एक है 5। इसमें से कौन सा होगा, आइए देखिए हल करके देखा जाए। थीटा का मान 45 डिग्री दिया है, हल कीजिए। थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री है, तो हमें निकालना है क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो cos स्क्वायर थीटा, थीटा का मान 45 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे cos स्क्वायर 45 डिग्री, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो यहाँ लिख देंगे 1/√2। देखिए cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 यहाँ cos का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का भी मान होता है 1/√2,
तो यहाँ हो जाएगा 1/√2 द होल स्क्वायर बराबर 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो √4 आएगा माइनस 1/√4 आ जाएगा बराबर 1/√4 प्लस 1/√4 प्लस माइनस है कट जाएगा बराबर आ जाएगा क्या 0। एक ठो ऑप्शन इसका 0 हम बना देते हैं ए नंबर, तो इसका सही उत्तर होगा ए। ठीक है बच्चों, तो इसका सही उत्तर होगा ए, 0 होगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हुआ क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान होगा ठीक है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। ए नंबर ऑप्शन होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ई में होगा 5। ठीक है, आइए देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ देखिए थीटा का मान 45 डिग्री दिया हुआ है, हल कीजिए। थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री है, तो हमें क्या निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए tan स्क्वायर थीटा यानी tan 45 डिग्री का मान रखना है। अब रखेंगे क्या, tan स्क्वायर है यहाँ थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो बराबर हो जाएगा tan 45 डिग्री। तो यहाँ tan स्क्वायर हो जाएगा 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री बराबर tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और कोसेक 45 डिग्री का भी मान होता है √2। तो tan 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2, तो यहाँ हो जाएगा √2 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस √2 का स्क्वायर कितना होगा √4 बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ प्लस √4 का वर्गमूल 2 बराबर 2 में 1 जोड़ देंगे 3। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान, सही माइनस है यहाँ, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। ए नंबर ऑप्शन है 1/4, बी नंबर ऑप्शन है 3/4, सी नंबर ऑप्शन है 1/3, डी नंबर ऑप्शन है 1/2। ठीक है बच्चों, इसको हल करेंगे। क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस
कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए ध्यान दीजिए, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ लिख देंगे √3/2। यहाँ स्क्वायर है साइन का, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है आपका 1/2। तो इसका भी हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, बराबर √3 का स्क्वायर हो जाएगा √9, √9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, बराबर 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा। 3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, बराबर हो जाएगा 1/2। इसमें देखिए 1/2 कौन दिया है? 2। डी नंबर इसका सही ऑप्शन होगा 1/2। यह होगा डी नंबर इसका सही ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितना, 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, यदि cos थीटा बराबर √3/2, तो थीटा का मान न्यूनतम धन होगा। ऑप्शन ए नंबर होगा 30 डिग्री, बी नंबर होगा 60 डिग्री, सी नंबर होगा 70 डिग्री, डी नंबर होगा 80 डिग्री। तो हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर √3/2 किसका होता है? cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है? तो cos 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ होगा ए नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, यदि 3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान होगा ठीक है बच्चों, यदि 3√3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान होगा, क्या होगा? आइए ए नंबर ऑप्शन है आपका 50 डिग्री, बी नंबर में है 60 डिग्री, सी नंबर में है 90 डिग्री, डी नंबर में है 30 डिग्री। ध्यान दीजिए, हल करके इसको देखते हैं हम लोग। हल करेंगे, लिखा है √3 tan थीटा बराबर कितना? 1। अब देखिए यहाँ tan थीटा में √3 का क्या संबंध है? गुना का संबंध है। दाएं पक्ष में जाएगा तो यह भाग करेगा। अब यह हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3। अब देखिए 1/√3, tan कितना का मान 1/√3 होता है? tan कितना का मान 1/√3 होता है? तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो इसका सही उत्तर होगा कितना? डी नंबर। यह हो गया 14 नंबर क्वेश्चन।
अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन है 1, बी नंबर ऑप्शन है 0, सी नंबर ऑप्शन है √3, डी नंबर ऑप्शन है √4। इसमें से क्या होगा। तो आप फॉर्मूला याद किए होंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को tan थीटा के रूप में क्या लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को tan थीटा के रूप में क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन है ए नंबर सेक स्क्वायर थीटा -1, बी नंबर सेक स्क्वायर थीटा +1, सी नंबर tan स्क्वायर थीटा, डी नंबर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा +1, tan स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। आप फॉर्मूला याद किए होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। देखिए यहां हल करके हम बता रहे हैं। देखिए यहां सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर यहां क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। तो पूछ रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 को tan थीटा के रूप में क्या लिखा जाएगा। तो लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा -1 को tan थीटा के रूप में क्या लिखा जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो इस पर भी क्या होगा स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा इसको लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर आर, 1 माइनस कोस स्क्वायर आर बराबर को साइन स्क्वायर आर के रूप में साइन आर के रूप में क्या लिखा जाएगा। क्या लिखा
जाएगा। ठीक है, आइए ए नंबर ऑप्शन होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर, बी नंबर ऑप्शन होगा कॉस स्क्वायर आर प्लस 1, सी नंबर ऑप्शन होगा साइन स्क्वायर आर, डी नंबर ऑप्शन होगा कॉस स्क्वायर आर। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला यहाँ दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर बराबर होता है साइन स्क्वायर आर। यहाँ देखिए केवल चेंज कर दिया है क्या, थीटा। यहाँ आर जो है थीटा का जगह ले लिया है, तो आर का मतलब यहाँ थीटा होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, तो इसका मतलब यहाँ थीटा हम मानेंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसको, या हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर आर, यह माइनस कॉस स्क्वायर है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर आर। आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर बराबर साइन स्क्वायर आर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इस प्रकार से 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर बराबर होगा साइन स्क्वायर आर, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होगा ए नंबर ऑप्शन कॉट स्क्वायर ए, बी नंबर कॉस स्क्वायर ए, सी नंबर कॉस ए, डी नंबर tan स्क्वायर ए। रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? ठीक है बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? इसमें ऑप्शन है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन है कोट स्क्वायर ए, बी में है कोस स्क्वायर ए, सी में है कोस ए, डी में है tan स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए, इसको हम हल करते हैं। आपको फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से बन जाएगा, हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूट अंडर, लेकिन हम हल करके आपको बता देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? अब ध्यान दीजिए, आप पढ़े होंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब यदि हम साइन स्क्वायर ए को इधर भेज देते हैं तो या करके हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए के पहले प्लस है, दाएं पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर है, कॉस पर स्क्वायर है, तो हम पहले से जानते हैं कि यदि किसी पक्ष में स्क्वायर रहता है और उस पक्ष का स्क्वायर हटता है तो दूसरे पक्ष में रूट चढ़ जाता है। तब यह हो जाएगा कॉस ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ क्या आया? कॉस ए आया, तो इसका सही उत्तर होगा कॉस ए। अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए बराबर होगा ए नंबर ऑप्शन tan ए, बी नंबर कॉट ए, सी नंबर साइन ए साइन स्क्वायर ए, डी नंबर tan स्क्वायर ए।
आइए बनाया जाए इसको। क्वेश्चन देख लीजिए, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा है कॉस ए बराबर क्या होगा। तो tan ए, बी में है कॉट ए, सी में है साइन स्क्वायर ए, डी में है tan स्क्वायर ए। आइए इसको हल किया जाए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा है यहाँ क्या, कॉस ए, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है। तो यहाँ देखिए अभी हम लोग बनाए हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए यहाँ यदि हम इसको कॉस स्क्वायर को इधर भेज देते तो यह हो जाता 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाता 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो बराबर यहाँ इसका स्क्वायर जब हटता तो इधर क्या चल जाता है, रूट हो जाता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन ए, हो गया, बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ समझा रहे हैं आपको। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इसी को हम क्या करते हैं कि साइन को इसी पक्ष में रहने देते हैं, तो बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, ऐसे देखिए ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब यदि हम साइन स्क्वायर ए को इसी पक्ष में रहने देते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर ए बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। अब या साइन ए बराबर हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन का स्क्वायर जब हटेगा तो इधर रूट चल जाएगा, तो इसको साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो क्यों नहीं हम रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन ए लिख सकते हैं। अब हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए। अब साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, tan ए होता है। साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, tan ए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर। अब आइए आपको हम बताते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होगा, क्या होगा भाई, आइए देखा जाए क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन tan ए, बी नंबर ऑप्शन tan स्क्वायर ए, सी नंबर ऑप्शन cot ए, डी नंबर ऑप्शन cot स्क्वायर ए। ये 4 ऑप्शन हुए, इसमें से हम लोगों को सही ऑप्शन चुनना है। आइए देखिए इसको भी हल कर लीजिए। रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है बटा है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस ए होता है। क्या हो जाएगा, कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन ए। साइन ए, कॉस ए बटा साइन ए है, तो कॉस ए बटा साइन ए बराबर क्या होता है, कॉट ए होता है। कॉस ए बटा साइन ए बराबर क्या होता है, कॉट ए होता है, कॉट ए होता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा सी नंबर। कैसे हुआ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस ए होता है, और रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए होता है। तो कॉस ए बटा साइन ए का मान कितना होगा, कॉट ए होगा। ठीक है, कॉस ए बटा साइन ए बराबर होता है कॉट ए। तो इस प्रकार से मैं त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दूसरा वीडियो समाप्त करता हूं। अभी मैं आगे भी इसके बारे में वीडियो भेजूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसमें आपको भिन्न भिन्न तरह के प्रश्न मिलेंगे। आप उनको देखना नहीं भूलिएगा और देख करके उसको अवश्य ही अपने दिमाग में
उसको उतार लीजिएगा ताकि परीक्षा में आने पर आपका प्रश्न न छूटे। सबसे पहली बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप गणित की जो भी परिभाषाएं हैं, प्रत्येक अध्याय की सूत्र हैं, उसको अवश्य ही कंठस्थ कर लीजिए। यदि कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और याद करने का जो तरीका आपको बताया गया है त्रिकोणमिति में, उसको आप सही से याद कर लीजिए, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे छूट नहीं पाएंगे और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत सारे हल कर भी सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताया गया वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। फिर अगले वीडियो में आपके लिए मैं फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, जय मां शारदे। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा।